हाय दोस्तों, आज सभी लोगों का एचएस क्लासेस में स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग क्लास 10 एनसीईआरटी बुक के माध्यम से चैप्टर 10 पढ़ेंगे, जो कि चैप्टर जो आपका दे रखा हुआ है वो व्रत। हिंदी में व्रत और इंग्लिश में बात करें तो इसको कहते हैं सर्कल। अब बात होती है सर्कल होता क्या है या व्रत होता क्या है, इसके बारे में जानेंगे। अब आप लोगों को पता होना चाहिए वह गिरा हुआ स्थान जो एक निश्चित बिंदु से हमेशा समदूरस्थ होता है वो क्या कहलाता है? व्रत कहलाता है। मान लीजिए आपका ये एक बिंदु ले लिया, ये अब बराबर चारों तरफ से घिरा हुआ है। समदूरस्थ यानी कि बराबर दूरी से आप जब इसको प्रकार की मदद से बनाओगे तो आपको समदूरस्थ में आ जाएगा। ये आपका क्या हो गया? व्रत हो गया। इसके बाद में अब बात करते हैं छोटी छोटी व्रत में आने वाली बातों को। अब इसमें कह देता है कि व्रत में सर्कल में क्या त्रिज्या, व्रत में ही त्रिज्या आती है ना, तो त्रिज्या किसे कहेंगे? तो त्रिज्या जी, ये सबसे पहली बात, इसको क्या कहेंगे? तो इसको बेटा हम लोग क्या कहते हैं? केंद्र। क्या कहते हैं? केंद्र। केंद्र से वृत्त के बीच की दूरी को क्या कहते हैं बेटा? त्रिज्या, जिसको आर से व्यक्त करते हैं। अगर व्यास कहें तो पूरी जो रेखा होती है वृत्त से मिलने वाली पूरी रेखा को क्या बेटा कहते हैं? व्यास। ये देखो इधर से इधर तक आई, इसे बेटा ओ मान लो, ये ए मान लो, ये बी मान लो और ये सी, इसे बेटा क्या कहेंगे? व्यास। क्या कहेंगे? इसको कहां से व्यक्त करते हैं? डी से। इसको क्या कहेंगे? व्यास कहेंगे। इसको कहां से व्यक्त करेंगे? डी से। अब इसी में आप कौन सी आएंगी रेखा? तो स्पर्श रेखा। कौन सी रेखा देगी? स्पर्श रेखा। अगर बात करेंगे स्पर्श रेखा की तो कौन सी रेखा हो जाती है? स्पर्श रेखा। जो रेखाएं वृत्त को स्पर्श करते हुए अर्थात छूते हुए निकलती हैं उन्हें क्या कहते हैं? स्पर्श रेखा कहते हैं। स्पर्श रेखा के बाद में आ जाती है प्रतिच्छेदित करती हुई रेखा। कौन सी आ जाती है? प्रतिच्छेदित करती हुई रेखा। अब प्रतिच्छेदी रेखाएं कौन सी होती है? जो वृत्त को पूर्णतः आर पार दो खंडों में विभाजित कर देती है उन्हें क्या कहते हैं बेटा? प्रतिच्छेदित रेखाएं कहते हैं। इसको क्या कहेंगे? प्रतिच्छेदित रेखा। इसके बाद में प्रतिच्छेदित रेखा हो गया। इसके बाद में एक रह जाता है आपका चाप। क्या रह जाती है? चाप। अब बेटा जो अर्धत्रिज्य खंड के बीच में लगती है इसे बेटा क्या कह देते हैं हम लोग? चाप। ये तो आपकी छोटी छोटी बातें हुई। इसके बाद में अगर बात कर दी जाए वृत्त की परिधि किसे कहते हैं? वृत्त की परिधि। तो बेटा ध्यान से समझे एक एक छोटी छोटी बात इसमें। इसके बाद में अगर ये आप लोग अच्छे से समझ ले तो इस चैप्टर में किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। अब देखो, अब बात करेंगे परिधि। तो परिधि क्या होती है? जो यहां से बिंदु उठकर पूरा ये सर्कल घूमा हुआ है, इसके किनारे वाली जो वृत्त की ये लाइन है इसे ही क्या कहते हैं? परिधि कहते हैं। परिधि। परिधि। इसको बेटा क्या कहते हैं? परिधि कहते हैं। अब परिधि की जो अगर बात करें तो इसको कहां से व्यक्त करते हैं? पाई से व्यक्त करते हैं। सभी को पता होना चाहिए ना। किससे व्यक्त करते हैं? पाई से। पाई से। अगर बात करें इसकी वैल्यू क्या होती है तो बेटा 22/7। और कहीं कहीं पर संकेत में आप लोगों को मान दे दिया जाता है 3.14। पाई बराबर 3.14। अगर 22/7 इसको हम आपको ये आपके लेवल में है नहीं कि ये 22/7 क्यों होता है, कैसे होता है, इसका कोई महत्व नहीं है आप लोगों के लिए। इसलिए इतना रखो, ज्यादा अंदर तक तो फिर दिक्कत जाएगी ना। तो अब आगे बात करते हैं। इसके बाद में अब इसी के चैप्टर के माध्यम से आ जाता है अर्धव्रत। क्या आ जाता है बेटा? अर्धव्रत, है ना। ये तो आपका व्रत के बारे में समझो, छोटी छोटी बातें। अगर बात कर दी जाए अर्धव्रत, अर्धव्रत अगर बताया जाए कि अर्धव्रत क्या होता है, अगर एक छोटी सी बात तो समझ में आ गई होगी।
अर्धवृत्त में। तो अर्धवृत्त का मतलब क्या हो जाएगा आपका, आधा गोला है ना, आधा वृत्त है ना, अर्धवृत्त क्या होता है, आधा ही वृत्त हो जाएगा। अर्ध का मतलब आधा, वृत्त का मतलब गोला। तो इसको जो है डिफिनेशन इसमें पूछी नहीं जाती है, ऐसे ही आप बता सकते हो इसको। वह वृत्त जो व्यास से आधा हो उसे क्या कहेंगे, अर्धवृत्त कह देंगे। या दूसरे शब्दों में बात करेंगे कि बिंदु द्वारा बनाया गया जिसका मध्य बिंदु केंद्र होता है और उसी के बीच से वृत्त कम हो जाता है, उसे क्या कह देंगे, अर्धवृत्त कह देंगे। स्पर्श रेखाएं वो रेखाएं होती है जो वृत्त को स्पर्श करती हुई रेखाएं होती हैं। ये आपका हो गया। इसके बाद में अब इसमें कुछ प्रयोग होने वाले सूत्र होते हैं, कुछ प्रयोग करने वाले सूत्र होते हैं, वो बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। उनसे ही आगे हम चलकर के सवाल पूरा सॉल्व करेंगे। इसको आप लोग लिख लीजिए। देखिए नंबर 1 पर क्या होता है आपका, वृत्त का क्षेत्रफल। बेटा वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। नंबर 2 पे क्या आ जाएगा आपका दूसरा सूत्र, क्या, वृत्त की परिधि या परिमाप। वृत्त की परिधि या परिमाप। बेटा इसका सूत्र क्या होता है, पता होगा ना आप लोगों को, पाई आर। ठीक, उसके बाद में वृत्त का व्यास। अगर वृत्त के व्यास की बात करें तो क्या होता है बेटा, 2r। उसके बाद में वृत्त की, नंबर 4 पे बेटा वृत्त की त्रिज्या कितना होता है बेटा, d अपान में, d क्या है आपका, व्यास है। भूल ना जाना कि d यहाँ पे लिख दिया, d क्या होती है, r क्या होता है, त्रिज्या होती है ना। ठीक, उसके बाद में बेटा क्या आ जाएगा, सोना भाई जुकाम है, क्या हो जाएगा, अर्धवृत्त का अच्छा देखो बेटा, अब वृत्त की क्षेत्रफल की बात करेंगे। वृत्त का क्षेत्रफल आपके पास क्या था, पाई आर स्क्वायर था। अर्ध लग गया मतलब इसका आधा, आधा क्या होता है 1/2। उसके बाद भी बेटा त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। बेटा त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, अब देखो त्रिज्य का इसमें कोण भी बनेगा, कोण निर्धारित होता है। अब एक चीज आप लोगों को पता होना चाहिए कि सर्कल जो होता है वो कितने डिग्री कोण बनाता हुआ है, 360 डिग्री। अब उसमें पता नहीं कितने डिग्री का कोण दे रखा हो, इसलिए क्या हो जाता है, थीटा अपान में 360 डिग्री पाई आर स्क्वायर। ठीक, उसके बाद में बेटा लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, लघु वृत्त खंड का, सारे लिख लो। का क्षेत्रफल। अब देखो ये किसका था बेटा, त्रिज्य खंड का था। अब क्या कह रहा है, लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल। इसमें भी बेटा आपका पहले तो त्रिज्य खंड तो आएगा ही आएगा ना, होगा ना, तो बेटा कर लेंगे थीटा अपान में 360 पाई आर स्क्वायर। अब जब आपका क्या होगा, त्रिज्य खंड हो गया और कह रहा है कि हमें चाहिए किसका, लघु खंड का चाहिए। तो लघु खंड के लिए क्या करेंगे, हम माइनस क्या कर लेंगे, -1/2 त्रिज्या का स्क्वायर साइन थीटा। क्या माइनस कर लेंगे, -1/2 त्रिज्या का स्क्वायर साइन थीटा। अब बेटा ये तो आपका क्या हो गया, दीर्घवृत्त
सॉरी, लघु हो गया। अब लघु जब हो गया है तो आपका कहीं ना कहीं क्या होना चाहिए, द्विघ्न खंड होगा ना, होगा या नहीं होगा, द्विघ्न होगा या नहीं होगा। तो द्विघ्न लिख लो, द्विघ्न खंड का क्षेत्रफल बराबर दीर्घ खंड अब बेटा दीर्घ, अब एक बात बताओ, आप दीर्घ का निकालोगे ना तो उसके पहले आपके पास, सबसे पहले आपके पास क्या होगा, तो एक वृत्त होगा, उसी में लघु दीर्घ सब तो आपके है ना। तो एक वृत्त होगा तो सबसे पहले हमें क्या जरूरत होगा, वृत्त का क्षेत्रफल। अब वृत्त के क्षेत्रफल में से आपको घटाना है, क्या घटाना है, लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल। क्या घटाना है बेटा, आपको लघु वृत्त का जो है क्षेत्रफल घटा देना है। जब घटाओगे तो इसका क्या था आपका, थीटा अपान में 360 डिग्री पाई आर स्क्वायर माइनस 1 अपान में 2 आर स्क्वायर साइन थीटा। ये आपका क्या हो जाएगा, दीर्घ वृत्त खंड का क्षेत्रफल हो जाएगा। ये हम लोगों को इतने ही आपके चैप्टर नंबर 10 में अधिकतम इतने ही सूत्रों का प्रयोग होगा, ये आप लोग नोट कर लीजिए। उसके बाद में अब एक्सरसाइज पे आते हैं। ये तो भैया आप लोगों का मटेरियल हो गया फर्स्ट, ये आप लोगों के लिए चैप्टर के लिए मटेरियल हो गया है ना। अब बात करेंगे कि एक्सरसाइज में, जब एक्सरसाइज हम लोगों को सॉल्व करनी होगी तो कैसे सॉल्व करेंगे, क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, लिख दिए। अब इसी की एक्सरसाइज देखते हैं, और टोटल इसमें कितनी एक्सरसाइज है, दो है, 2 दिन, 2 या 3 दिन चलेगी क्लास में, 2 या 3 दिन है ना। इससे 2 दिन में 1.10.1 हो जाएगी ना, 2 दिन में हो जाएगी, 2 दिन में 4 दिन लगेंगे, जबरदस्ती है क्या कोई। देखो बेटा पहले इसमें जो दे रखे हुए हैं क्वेश्चन, सीधे क्या दे रखे हुए हैं, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। आप लोगों को सबसे अच्छे से पढ़ा चुके हैं। अब आप लोगों को दे रखा हुआ है किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उससे बिंदुओं पर प्रतिच्छेदित कर दे सकती है। अभी देखो जैसे कि बताया था, पहले क्वेश्चन का डायग्राम समझते, डायग्राम के माध्यम से समझते हैं। बेटा कह रहा है कि किसी वृत्त को स्पर्श करती हुई रेखा कितने बिंदुओं पर छेदित कर सकती है बेटा, तो कितने बिंदुओं पर बेटा प्रतिच्छेदित कर रही है, केवल एक ही बिंदु पर कर रही है। तो क्या हो जाएगा, एक ही बिंदु पर किस पे हो जाएगी, पहले में आप लोग भी करेंगे केवल एक है ना, बिंदु आगे तो आपका दे रखा हुआ है, उसे केवल एक बिंदुओं पर प्रतिच्छेदित करती है। उसके बाद में नेक्स्ट आ जाता है, वृत्त को 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेदित करने वाली रेखा को क्या कहते हैं। आप 2 बिंदुओं पर देखो बेटा, नंबर 2, मान लीजिए कोई एक वृत्त है, उसको क्या कह रही है, कह रहा है कि प्रतिच्छेदित करने वाली, एक वृत्त को 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेदित करने वाली रेखा। अब बेटा ये देखो अभी प्रतिच्छेदी रेखा बताई थी, ये इस रेखा को क्या कह देंगे, एक दूसरा इसका नाम छेदक भी हो जाएगा ना। क्या हो जाएगा आपका, छेदक। उसके बाद में नंबर 3 की बात करेंगे। नंबर 3 में क्या कह रहा है, नंबर 3 में कह रहा है कि एक ही वृत्त समांतर रेखाएं हो सकती हैं, एक वृत्त की समांतर भी हो और स्पर्श भी। मान लीजिए एक वृत्त है, इसकी ये स्पर्श रेखा हो गई और ये क्या हो गई, स्पर्श और समांतर भी हो रही है, तो कितनी हो सकती है, कि अधिकतम 2 हो सकती है। कितनी हो सकती है, अधिकतम 2 रेखाएं, 2 रेखाएं। अच्छा कम और ज्यादा क्यों नहीं हो सकती, देखो बेटा जो अगर कम करेंगे तो आपकी समांतर रेखा नहीं बन पाएगी, अगर ज्यादा कर रहे हैं तो बेटा ये छेदक हो जाएंगी ना, छेदित, इसलिए कितनी होंगी, 2 ही होंगी समांतर रेखाएं। क्यों समांतर रेखा 2 ही होंगी,
वो समांतर रेखाएं वो रेखाएं होती है जिनको चाहे कितना भी लंबा किया जाए, चाहे जितना छोटा किया जाए, कभी वो एक दूसरे को तो विच्छेदित या काटती नहीं है। वो रेखा क्या होती है आपकी? समांतर रेखाएं होती हैं। उसके बाद में 4 नंबर, वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को क्या कहते हैं? देखो बेटा क्या कह रहा है, वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को क्या कहते हैं? जो आप मान लीजिए 4 नंबर, एक ये कोई आपका वृत्त है, यह उसकी स्पर्श रेखा हो गई और यही क्या हो गया? वृत्त का हो गया ना। अब इसी के इस बिंदु को क्या कहेंगे? अब भैया इस बिंदु को सीधी सी बात है स्पर्श बिंदु कह देंगे। स्पर्श रेखा और वृत्त के बीच बनने वाला बिंदु कौन सा हो जाएगा? स्पर्श बिंदु हो जाएगा। लिख लेंगे स्पर्श बिंदु। ये भैया आपके तो फिल द ब्लैंक होगा, सारे हो गए ना। अब आगे बढ़ते हैं। अच्छा एक क्वेश्चन छूट गया आप लोगों का, आप लोगों ने ध्यान भी नहीं दिया, हमने भी नहीं दिया। पहला क्वेश्चन दे रखा हुआ, हमने 2 नंबर से स्टार्ट किया है। पहला नंबर दे रखा हुआ है, एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं? तो एक वृत्त की अनेक स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं, अपरिमित रूप से अनेक हो सकती है। ठीक, ये इसका आंसर हो जाएगा। एक वृत्त की अपरिमित रूप से अनेक स्पर्श रेखाएं हो सकती है। पहले प्रश्न का उत्तर लिख लीजिए, ये 2 के हैं, ये सभी जो जितने दे रखे हुए 2 के दे रखे हुए। पहले प्रश्न का उत्तर जो है आपका ये हो जाएगा, एक वृत्त की स्पर्श रेखाएं अपरिमित रूप से अनेक स्पर्श रेखा हो सकती है, अनेक स्पर्श रेखाएं हो सकती है। ठीक बेटा, ये आपका हो जाएगा। रफ कर दिया जाए। ठीक, देखो अब 3 नंबर है 4। देखो बेटा 3 नंबर कह रहा है कि एक वृत्त 5 सेंटीमीटर की त्रिज्या का कोई वृत्त है। मान लीजिए बेटा आपका 3 नंबर, एक वृत्त है, उसकी त्रिज्या कितनी है? गोली मोली बन गया लेकिन अच्छा नहीं बन पाया। चलो जैसा है अच्छा है। ये इसका केंद्र O हो गया, 5 सेंटीमीटर की त्रिज्या हो गई। सेंटीमीटर दे रखा है या मीटर दे रखा हो बेटा? यहाँ पे हमने बिंदु A मान लिया। ठीक, उसके बाद कह रहा अच्छा है, इसमें अपना दे रखा हुआ है, अपना खुद का दे रखा हुआ मामला, इसको P मान लो बेटा, P दे रखा हुआ है। P पर स्पर्श रेखा, अब बेटा क्या कह रहा है, P से एक वृत्त को स्पर्श रेखा भी जा रही है, ये बिंदु यहाँ पे बन गया स्पर्श रेखा वाला। ठीक, उसके बाद में क्या कह रहा है, O केंद्र से जाने वाली एक रेखा Q बिंदु पर इस प्रकार मिलती है कि OQ कितने सेंटीमीटर हो जाता है? तो बच्चा ये देखो यहाँ से आकर के यहाँ पे इस प्रकार मिलती है, यहाँ पे नया बिंदु बन जाता है Q, तो इसके बीच की दूरी क्या हो जाती है? 12 सेंटीमीटर। तो कहता है भैया PQ के बीच की दूरी क्या होगी? यानी कि लंबाई ज्ञात कीजिए। दूरी या लंबाई एक ही बात हो जाएगी। अच्छा आप बात पे आप लोगों को समझ में आनी चाहिए। ये आप लोगों का कोई थ्योरम एक बन रहा है, याद है कुछ कि भूल गए? पाइथागोरस परिमेय याद आ रहा है ना? देखो ये क्या हो जाएगा आपका, और ये अरे क्या दिक्कत है सर, कर डालो। देखो OP बराबर में 5 सेंटीमीटर, OQ बराबर में 12 सेंटीमीटर, PQ बराबर में क्वेश्चन मार्क। अब इसको सॉल्व करेंगे, किससे कर लेंगे? पाइथागोरस थ्योरम से हम लोग ज्ञात कर लेंगे, क्योंकि इसमें त्रिज्या जो है वो लंब का काम कर रही है। यहाँ पर भी 90 डिग्री का कोण बन रहा है या नहीं बन रहा है?
और वो कर हो जाएगा, इसलिए ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, सीधा पाइथागोरस प्रमेय लगा दो, ठीक काम हो जाएगा। पाइथागोरस प्रमेय से कर देंगे बच्चा, तो क्या हो जाएगा आपका ओ क्यू क्या हो जाएगा, कण स्क्वायर हो जाएगा। फिर बेटा क्या हो जाएगा, ओ पी का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस में पी क्यू का स्क्वायर हो जाएगा। वैल्यू रख देंगे, यहाँ पे 12 रख देंगे, इक्वल में क्या हो जाएगा बेटा 5 का होल हाफ स्क्वायर हो जाएगा। पी क्यू को मैं निकालना है, कर लेंगे। ये कितना हो जाएगा बेटा 144 25 प्लस पी क्यू का होल हाफ स्क्वायर, 25 को इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा पी क्यू स्क्वायर बराबर में 144 माइनस 25। अब बेटा इसमें से माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, हाँ 119। तो बेटा हो जाएगा पी क्यू का होल हाफ स्क्वायर बराबर में 119। तो पी क्यू का स्क्वायर हटाएंगे, इस पे अंडर रूट लगा लेंगे तो कितना हो जाएगा बेटा 119 सेंटीमीटर। क्या आपका ये ऑप्शन दे रखा हुआ है, ऑप्शन वाला है ना, क्या ये आपका ऑप्शन दे रखा हुआ है, तो आपका डी ही नंबर सही आंसर हो जाएगा। नोट कर लीजिए फर्स्ट से। देखिए भैया 4 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, क्या कह रहा है, कह रहा है कि एक वृत्त खींचिए। तो बेटा सबसे पहले एक वृत्त खींच लेते हैं। क्या कह रहा है, एक वृत्त खींचिए, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, एक वृत्त खींच लेते हैं। उसके बाद में कह रहा है और एक दी गई रेखा समांतर दो ऐसी रेखा खींचिए जो जिनमें एक स्पर्श रेखा और दूसरी क्या हो, छेदक रेखा हो। तो भैया ये केंद्र मान लिया, यहाँ पे ओ मान लिया, एक हमने खींच ली छेदक रेखा, दूसरी क्या खींच ली स्पर्श रेखा। थोड़ा सही से खींचना, नहीं तो तुम हमारे तरीके जो छेदक रेखा हो जाएगी। ऐसा खींचना कि स्पर्श करती हुई जाए, ना कि छेदक होती हुई जाए। अब ये हो गया। अब इसको हम मान लेते हैं एल और इसको क्या मान लेते हैं एम। अब इसमें थोड़ी सी रचना लिखना होगा, तो लिख लीजिए आप लोग, लिखिए, बोल रहे लिख लीजिए पहले और उसके बाद में नोट बना लीजिए डायग्राम। माना कोई आर त्रिज्या की माप से एक वृत्त खींचते हैं, एक वृत्त खींचते हैं जिसमें जिस बिंदु को केंद्र मानते हैं उस बिंदु का नाम ओ दे देते हैं, उस बिंदु का नाम ओ दे देते हैं। एक वृत्त से स्पर्श करती हुई रेखा खींचते हैं, वृत्त को छूती हुई रेखा खींचते हैं जिसका नाम एल है। वह एक वृत्त से स्पर्श करती हुई रेखा खींचते हैं, एक वृत्त से स्पर्श करती हुई रेखा खींचते हैं जिसका नाम एल तथा स्पर्श रेखा होता है। स्पर्श रेखा होता है, स्पर्श रेखा होता है, इतना लिखिए आप पहले। उसके बाद में वृत्त को प्रतिच्छेदित करते हुए वृत्त को प्रतिच्छेदित करती हुई दूसरी रेखा खींचते हैं जिसका नाम एल होता है। अब ये आपके आज एक एक्सरसाइज आप लोगों की समाप्त हो गई। इसके बाद में आप लोगों के बोर्ड एग्जाम कितने दिनों तक बचे हैं, कब से होने, कितनी फरवरी से होने, 18 फरवरी में शायद 18 फरवरी से होने वाले हैं आप लोगों के एग्जाम।
जब आप लोगों के एग्जाम 18 फरवरी से होने वाले हैं, आप लोगों की तैयारी कितनी है? कम से कम 80% तो हो चुकी होगी ना। देखो अभी हंसने से कोई फायदा नहीं है, बाद में दिक्कत जाएगी। एक तो ऐसे जो कविता आप लोगों को सुनाने जा रहे हैं वो है तो फिल्म से ली गई है, लेकिन इसी जगह पे एक किताब एक विद्यार्थी से कहती है कि जब कोई तुम्हारा हृदय तोड़ दे, जब कोई तुम्हारा हृदय तोड़ दे, तड़पता हुआ तुम्हें छोड़ दे, तड़पता हुआ तुम्हें छोड़ दे, तब तुम मेरे पास आना प्रिय, तब तुम मेरे पास आना प्रिय, मेरा दर खुला है, खुला ही रहेगा तुम्हारे लिए, मेरा दर खुला है, खुला ही रहेगा तुम्हारे लिए। उसके बाद में अभी आप लोगों को पढ़ने से मतलब नहीं है, इसीलिए लिखा गया, तो इसलिए उसमें अपना जो नायिका था उसके लिए लिखा गया। लेकिन यहाँ पर देखो फिर से, अभी तुम्हें हमारी जरूरत नहीं है, अभी तुम्हें हमारी जरूरत नहीं है, बहुत तुमको चाहने वाले मिल जाएंगे, बहुत तुमको चाहने वाले मिल जाएंगे, अभी रूप का सागर हो तुम, अभी रूप का सागर हो तुम, जितने चाहोगे उतने कमल खिल जाएंगे, पर दर्पण जब तुम्हें डराने लगे। शिक्षा भी एक चीज ऐसी होती है, चाहे जितने टाइम जिस टाइम ग्रहण करना चाहो ग्रहण कर सकते हो। तो लिखा है, जब दर्पण तुम्हें डराने लगे, जवानी भी दामन छुड़ाने लगे, तब तुम मेरे पास आना प्रिय, तब तुम मेरे पास आना प्रिय, मेरा सिर झुका है, झुका ही रहेगा तुम्हारे लिए। तो अभी समय है, समय रहते अगर कदर करोगे तो ज्यादा अच्छी बात है, नहीं अभी आप पढ़ोगे तो उससे भी अच्छी क्या बात हो सकती है। तो इसलिए आप लोग अभी से अगर अच्छे से अध्ययन कर रहे हो तो अच्छी बात है, नहीं तो करना स्टार्ट कर दो, नहीं तो आगे चल के दिक्कत ही जाएगी। दिक्कत इसलिए हो जाएगी, एक आप लोगों ने मुहावरा सुना होगा, धोबी का कुत्ता घर का न घाट का। कहने का मतलब है वो जब धोबी का कुत्ता जो होता है वो घर का न घाट का, जब वो बेकार होने लगता है तो उसका कोई महत्व नहीं रहता, ना ही धोबी उसको अपने कपड़े धोने में प्रयोग करता है, ना ही उसको घर में बैठने के लायक हो रहता है। तो इसीलिए आप लोग धोबी का कुत्ता मत बनिए। जय हिंद, जय भारत।